अब हम क्या देखेंगे आज के क्लास में, हम देखेंगे कि जो चैप्टर नंबर 1 का जो अभी तक हम देख रहे थे कॉन्सेप्ट, उसका आज हम क्या देखेंगे, एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि इज देयर जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इक्वल टू नॉट जीरो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या जीरो एक हमारा रेशनल नंबर होता है, अगर है तो क्या हम उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q जो है वो इंटीजर्स हो और q का वैल्यू जीरो के इक्वल टू नहीं हो। तो इसका आंसर है कि हाँ, जीरो एक रेशनल नंबर है। हाँ जी, जीरो एक रेशनल नंबर है। यस, इट इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब देखिए जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 0/1 का सोल्यूशन जो है वो जीरो हो सकता है। जीरो को हम 0/2 लिख सकते हैं, जिसका सोल्यूशन जीरो होगा। 0/3 का जीरो लिख सकते हैं। 0/4 को जीरो लिख सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? अगर हम क्या करें, जीरो में हम 1 से डिवाइड करें तो 0 टाइम्स मल्टीप्लाई खत्म। फिर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें जीरो में तो क्या होगा, 0 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। इस तरीके से हम कुछ भी देख रहे हैं कि किसी भी संख्या से हम डिवाइड करें जीरो को तो वो जीरो हो जाता है। इसीलिए जो है जीरो को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन कंडीशन ये है कि हम जो डिनोमिनेटर है यानी कि q है उसको हम जीरो नहीं लिख सकते। इस तरीके से जीरो एक रेशनल नंबर है और इसे p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यस, इट कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ठीक, अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो बोलता है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स बनाना है, निकालना है। तो हम क्या है, हम अगर हम अपने कॉन्सेप्ट को याद करें तो हमने ये बताया था कि जैसे 3 है और 4 है, इसमें अगर हमें 6 रेशनल नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे कि 6 में एक ऐड कर देंगे जो कि हो जाएगा 7, और 7/7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों ही संख्या में। तो जब हम 7/7 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, तो 7 × 3 21 डिवाइड बाई 7 लिख सकते हैं, और 4 × 7 को हम 28/7 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक एक बढ़ाते जाएंगे। 21/7 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, तो इसके बाद फिर 27/7। तो हम क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर हमारा निकल गया 3 और 4 के बीच में। ये हमारा आंसर। इस तरीके से बहुत इजी तरीके से आप रेशनल नंबर आप निकाल सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर अगेन कहता है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 4/5 को हम लिख लेते हैं, और हमें कहा जा रहा है कि 5 रेशनल नंबर। तो 5 रेशनल नंबर मतलब हमें क्या है, 5 में एक हम ऐड कर देंगे, 6 हो जाएगा। 6/6 पे हम दोनों नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 6 × 3 18, 5 × 6 30, 6 × 4 24, और 5 × 6 30। ठीक है, इसके बाद हम काउंट करेंगे। 18/30 है तो एक एक बढ़ाते हुए न्यूमरेटर में काउंट करते जाएंगे। तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ठीक है, इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर हमारा निकल गया। इस तरीके से बहुत ईजी ढंग से हम इसे हम सॉल्व कर सकते हैं और निकाल सकते हैं रेशनल नंबर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। सवाल ये कहता है कि आपको क्या करना है कि एक सवाल दिया हुआ है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। देखिए हर एक नेचुरल नंबर क्या एक होल नंबर होता है, तो इसको हमें ट्रू या फॉल्स बताना है, कि स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है, और इसका हमें रीज़न देना है। तो हम क्या देखते हैं, अगर नेचुरल नंबर को हम याद करें तो जो नेचुरल नंबर था वो क्या था, 1 से काउंटिंग हमारा शुरू होता था, 1 2 3 4 5, जहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं इन्फिनाइट नंबर तक। इस तरीके से ये हमारा नेचुरल नंबर। जबकि अगर हम होल नंबर को याद करें तो होल नंबर का जो काउंटिंग था
वो शुरू हो रहा था 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो सवाल ये कहता है कि क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो हर एक नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर के अंदर आ रहा है। यस, तो हमारा आंसर होगा यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, है ना। और इसका रीज़न क्या है कि जितना भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के सेट में आता है। अब इसी रिस्पेक्ट में क्वेश्चन नंबर 4 में हम दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। कहा जा रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो अगर हम होल नंबर को देखें तो होल नंबर में क्या होता है कि ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, है ना। ये डॉट 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 जहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं, मतलब अप टू इन्फिनिटी। जबकि अगर हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में क्या होता है कि नेगेटिव नंबर भी हैं, पॉजिटिव नंबर भी हैं, डॉट 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 इंक्लूडिंग एंड जीरो भी हैं, है ना। तो क्या कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। नो, क्यों? इंटीजर जो है वो नेगेटिव नंबर का भी सेट रखता है, पॉजिटिव नंबर का भी रखता है और जीरो भी रखता है, जबकि होल नंबर कहता है कि केवल जीरो और पॉजिटिव नंबर का सेट है, इसलिए एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता। इसी रिस्पेक्ट में हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या? हर एक रेशनल नंबर। तो आपको पता है कि जो रेशनल नंबर होता है वो हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहाँ पे पी और क्यू जो है वो इंटीजर्स होता है और जो क्यू का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि पी बाई क्यू के रूप में है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन के रूप में है। तो क्या होता है कि रेशनल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में है, 3/2 जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में है, 3/-5 जो कि पी बाई क्यू के रूप में है। और साथ में ये भी कंडीशन सही हो रहा है कि भाई पी और क्यू जो है वो इंटीजर नंबर है और क्यू का वैल्यू नॉट जीरो है। तो इसमें केस में हम क्या देख रहे हैं कि 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं 2, 3/2 को क्या लिख सकते हैं 1.5, ठीक है। तो रेशनल नंबर में 3/2 को हम 1.5 और -3/5 को हम क्या लिख सकते हैं -0.6। तो हम क्या देख रहे हैं कि रेशनल नंबर जो है वो क्या है, कम्बिनेशन है होल नंबर का और साथ में कुछ डेसिमल नंबर का, डेसिमल वैल्यू का। तो ये दोनों आता है, इसीलिए एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। हर एक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर होल नंबर को हम याद करेंगे तो होल नंबर जो है वो 0 1 2 3 इस तरीके से होता है। इसमें क्या होता है, डेसिमल मतलब फ्रैक्शन नहीं होता, पॉइंट में वैल्यू नहीं होता, इसलिए जो है रेशनल नंबर, हर एक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि होल नंबर जो है वो रेशनल नंबर के तौर पे हम लिख सकते हैं। जैसे अगर हम देख लें, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, यानी कि 0 1 2 3 को हम क्या लिख सकते हैं 0/1 1/1 2/1 3/1, यानी कि एवरी होल नंबर जो है वो हमारा रेशनल नंबर होता है।